दुनिया की सबसे तेज तकनीकी अब भारत में आ रही है और इस तकनीकी को भारत में आने में 50 से 60 साल नहीं बल्कि महज 5 साल लगेंगे। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन के बारे में। आपको यह सुनकर शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको प्रमाण और आर्टिकल के साथ इस वीडियो में दुनिया की सबसे तेज ट्रेन के बारे में बताऊंगा, जो 2030 तक भारत में दौड़ने लगेगी। दरअसल भारत को जापान की सबसे आधुनिक शिंकानसेन ई-10 ट्रेन मिलने वाली है, जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक दौड़ने में सक्षम होगी। यह प्रोजेक्ट सिर्फ जापान से ट्रेन लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत अपनी खुद की हाई स्पीड ट्रेन भी बना रहा है। पहले भारत में शिंकानसेन ई-5 ट्रेन आने वाली थी, जिसकी टॉप स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन अब जापान और भारत के बीच एक नया समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत को शिंकानसेन ई-10 यानी अल्फा एक्स मिलने वाली है। यह ट्रेन जापान में 2029 से 2030 में लॉन्च होगी और भारत में भी 2029 से 2030 में लॉन्च होगी। उसी समय शुरू होने की योजना है। इसका मतलब है कि दोनों देशों में एक साथ ट्रेन लॉन्च की जाएगी। बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल में आप इस बारे में जानकारी देख सकते हैं। शिंकानसेन ई-10 को दुनिया की सबसे एडवांस बुलेट ट्रेन माना जा रहा है। इसकी टॉप स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो मौजूदा बुलेट ट्रेनों से काफी ज्यादा तेज है। शुरुआत में भारत को 2 ई-10 मॉडल मिलेंगे, जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क को एक नई दिशा देंगे। इसके अलावा भारत अपनी खुद की स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन भी बना रहा है, जो भारतीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) और बीएमएल लिमिटेड मिलकर 2 सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का निर्माण कर रहे हैं। इन ट्रेनों की टॉप स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इनका निर्माण 2026 तक पूरा हो जाएगा। ये स्वदेशी ट्रेनें भारतीय रेल नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होंगी और बुलेट ट्रेन नेटवर्क में अहम भूमिका निभाएंगी। हालांकि आप शायद सोच रहे होंगे कि 2030 में भारत को सबसे तेज बुलेट ट्रेन मिल जाएगी, तो जो बुलेट ट्रेन 2022 में चलनी चाहिए थी, उसका क्या हुआ? कोविड-19 के कारण इस प्रोजेक्ट में 2 साल की देरी हुई, लेकिन अब इसका काम तेजी से चल रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण जारी है, जिसमें 21 किलोमीटर लंबी अंडरसी टनल भी शामिल होगी, जो समुंदर के नीचे से गुजरने वाली पहली भारतीय रेल सुरंग होगी। इसके अलावा ऊंचे पुल और वायर डेक भी बनाए जा रहे हैं, जिससे ट्रेनें बिना रुकावट के चल सकेंगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत का 80% जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जेएसआईआर) से 50 साल के लोन के रूप में मिलेगा और इस लोन पर ब्याज दर केवल 0.1% होगी, जिससे भारत को बहुत कम खर्च में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद मिलेगी। शुरुआत में यह प्रोजेक्ट 2022 में शुरू होने वाला था, लेकिन देरी की वजह से अब 2028 से 2030 के बीच यह बुलेट ट्रेन नेटवर्क तैयार हो जाएगा। इसके बाद मुंबई से अहमदाबाद का सफर केवल 2 घंटे 7 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा भारत 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक स्पीड वाले रेलवे ट्रैक और एडवांस सिग्नल सिस्टम भी विकसित कर रहा है, ताकि भविष्य में और भी तेज ट्रेनें चलाई जा सकें। भारत ने यह भी योजना बनाई है कि जब तक शिंकानसेन ई-10 ट्रेनें भारत में आएंगी, तब तक जिन रूट्स पर काम पूरा हो चुका होगा, वहां पर वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस फैसले के बाद भारतीय रेलवे ने यह तय किया है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर पर वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नई वंदे भारत ट्रेनें 280 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर दौड़ने वाली होंगी। इस काम को पूरा करने के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) और बीएमआईएल लिमिटेड मिलकर वंदे भारत ट्रेनें बना रहे हैं और 2026 तक यह ट्रेनें तैयार हो जाएंगी। इस निर्णय को सरकार के उच्च अधिकारियों के बीच हुई हालिया चर्चा के बाद लिया गया है। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के सिग्नल सिस्टम पर भी काम किया जा रहा है। हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम (ईटीसीएस लेवल 2) के लिए टेंडर जारी किया है, जबकि पहले जापानी डिजिटल शिंकानसेन ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल (डीएसएटीसी)
सिस्टम लगाने की योजना थी। भारत ने इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में हो रही देरी के बावजूद यह दिखा दिया है कि वह अपनी खुद की हाई स्पीड ट्रेन पर भी काम कर रहा है। अगर वंदे भारत ट्रेन इस रूट पर चलती है, तो यह भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इससे हमें यह देखने को मिलेगा कि एक तरफ भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी, वहीं दूसरी तरफ वंदे भारत जैसी स्वदेशी ट्रेन भी चलती हुई दिखाई देगी, जो 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड पकड़ सकती है। यानी अगले कुछ सालों में भारत की ट्रेनों की स्पीड दोगुनी हो जाएगी और हमें दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन भी देखने को मिलेगी। आशा है कि इस प्रोजेक्ट में आगे कोई देरी ना हो और भारत जल्द ही अपनी बुलेट ट्रेन नेटवर्क में क्रांतिकारी बदलाव देखे। इस प्रोजेक्ट पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही भारत और जापान के इस दोस्ताना सहयोग के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।